सारा प्रणाम। एक बार फिर से सहारा प्रणाम। सहारा के लाखों कर्तव्यगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के ऊपर संगत का बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसको कई बार प्रमाणित किया जा चुका है और आज एक बार फिर से ये प्रमाणित हो रहा है कि संगत अगर गलत है तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इस बात को सिद्ध किया पिछले 3-4 दिन की घटनाओं ने। क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसकी वजह से आपके बीच अपनी जो कुछ भी जानकारी हमको प्राप्त होता है उसको लेकर नहीं आ पाए। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियों से मुक्ति मिला है उसके तुरंत बाद आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर हम लोग पिछले वीडियो में भी आए थे और आज फिर से आपके बीच में उपस्थिति है। आज संडे है और कई सारे वरिष्ठों से मेरा बात हुआ है मुख्यालय स्तर से। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब भी दिए हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले 3-4 दिनों में अड़ानी प्रणाम करने वाले लोग थे ना, उनके मुंह पर कालिख गुथने वाला है। और जो हमारे कार्यकर्ता साथी पता नहीं क्या होगा हमारा, उनको भी थोड़ा सा संबल मिलने वाला है, हौसला मिलने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जिन सूचनाओं के आधार पर कई सारे लोग जो हमेशा से अपनी रोटियां सेकते आए हैं, हमारे लाखों लोगों के अरमानों को जलाकर, करोड़ों जमाकर्ताओं की उम्मीदों को दफन करके ऐसे लोगों को कालिख पुतेगा। क्योंकि जिस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से संपूर्ण भुगतान करने की बात हो रहा है और संपूर्ण भुगतान किसी भी योजना में वो होगा तभी, हो सकता है तभी जब फंड की उपलब्धता सहारा इंडिया परिवार की जेब में हो। क्योंकि बिना फंड के तो किसी का भुगतान किया नहीं जा सकता और न ही कभी उसको संतुष्ट किया जा सकता है, चाहे उसको आप कितनी ही मीठी मीठी बातों को करते रहें, लेकिन अंततः आपको भुगतान के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैं अब प्रमाणित करता हूं कि कुछ डील का साइन हो चुका है और जो लोग कह रहे हैं कि सहारा को टेक ओवर कर लिया है, ये 100% असत्य है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। केवल अपनी जरूरतों के लिए जो हमारे पास दादा बाबा पुरखों की जो जमीन जायदादें होती हैं, अगर हम मुसीबतों से घिरे हैं तो ये सोचना कि कैसे हमारे परिवार की बदनामी होगी और हम घुट घुट के मर जाएं, ये भी शायद कहीं से न्यायोचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार संस्था ने जो परिसंपत्तियों का एक संकलन किया था, उसको आज हम मुसीबत वाले टाइम पर उसका कुछ छोटा सा हिस्सा अगर किसी को बेच दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये परिसंपत्तियां अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने निवेशकों की ज़रूरतों के लिए और वहाँ पर निवेश किया था उस पर लाभ कमाने के लिए ही बनाई गई थी। इस पर किसी भी साराश्री जी के परिवार से या किसी अन्य सहारा के अधिकारियों का कोई भी दावा नहीं है, कोई भी उस पर मालिकाना अधिकार नहीं है। ये निवेशक संस्था और कार्यकर्ताओं का अधिकार है और उन्हीं अधिकारों की पूर्ति के लिए आज ये सब कुछ चल रहा है या आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कई सारी बातें हमको सुनने को मिला है कि आने वाले समय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 2012-13-14 का जो आदेश अवमानना का है, उसको अगर पूरा कर दिया जाए, 10,000 करोड़ रुपए
8,000 करोड़ पे जो भी उसमें कम है कर दिया जाए तो सहारा के ऊपर लगा प्रतिबंध हट जाएगा और बाकी जितनी भी रकम देनदारी होगी वो सहारा समूह के माध्यम से ही किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भुगतान करने का प्रतिबंध तो आज तक नहीं लगा। आज भी अपने ब्रांचों से फंड की उपलब्धता के आधार पर कुछ आंशिक भुगतान तो निरंतर करता ही रहा है करंट डेट तक भी, और कभी भी मुख्यालय के द्वारा किसी भी जमाकर्ता के एडवाइस को नहीं रोका गया, क्योंकि फंड नहीं है। इसकी वजह से वो भुगतान कहाँ से करें, इसके कारण वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और कल जब इस डील के माध्यम से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जब हमारे पास संस्था के पास फंड की उपलब्धता होगी तो हम सेम डे विद इंटरेस्ट अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को उसका भुगतान उसके घर पर पहुंचाने का ताकत क्षमता रखते हैं। तो ऐसी सारी शर्तें, ऐसी सारी चीजों को लेकर गौतम अवस्थी जी के माध्यम से कुछ चीजें हुआ है, लेकिन फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के जो भी समझौते इसमें हुए हैं उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता, केवल 3, 4, 5 लोगों को छोड़कर किसी अधिकारी को नहीं पता, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता। केवल जो मैनेजमेंट के अपर हैंड हैं, जो 3-4 लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से और लीगल टीम के जितने भी एडवाइजर हैं उनको ही पता है कि इसमें क्या हुआ, कितना परिसंपत्तियां का बात हो रहा है। पर ये बात जरूर है कि 88 संपत्तियों की जो बात थी वो भी बिल्कुल असत्य है। कोई भी जिक्र किसी भी जगह पर नहीं है। केवल कुछ संपत्तियां जिसमें ये जो देनदारी है, चाहे वो कमीशन का भुगतान हो, चाहे वो सैलरी का भुगतान हो, रेंट, बिजली, निवेशकों का भुगतान हो, इन सारी भुगतानों की जरूरत को पूरा करने के लिए जितनी भी चीजें जितना भी परिसंपत्ति बेचा जाएगा उन्हीं के माध्यम से होगा। कई सारे पेपरों में एमएवएलई को कर लिया या ये कर लिया वो कर लिया, ये अभी फिलहाल इसके बारे में कहीं से कोई स्पष्ट बातचीत नहीं है और न ही कहीं पर भी 88 संपत्तियों के बारे में है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी संस्था अपने निवेशकों के लिए कुछ भी अगर बेच रहा है तो वो बड़े दिल वाला है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में कोई संस्था ने ऐसा नहीं किया। वो तो अपना निपटा निपटू के निकल लिए और संस्था का अता पता नहीं रहा और निवेशकों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा सहारा इंडिया परिवार में नहीं होगा। सहारा के एक एक निवेशक को पाई पाई का हिसाब होगा और निश्चित ही रूप से होगा। ऐसी सूचनाएं भी हैं कि जो कारोबार संस्था का रुका हुआ है वो कारोबार करने का अनुमति जैसे ही ये फंड की उपलब्धता होगी कोर्ट के माध्यम से या रेगुलेटर के माध्यम से जो लगाया गया रोक है, प्रतिबंध है, वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और फिर दोबारा से आप अपनी सेवाएं, हमारे कार्यकर्ता अपनी सेवाएं निवेशकों के दरवाजे पर जाकर देना शुरू करेंगे। कहीं से भी किसी भी निवेशक को, किसी भी कार्यकर्ता को जो संबंधित वो काम करते थे नहीं कर पाएंगे, ऐसी सूचना कहीं से नहीं है। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा संगत का जो नजरिया है उसको आप बदल लीजिए। ऐसे लोग जो तमाम नेगेटिव चीजों को तरह तरह के मॉडल में ढालकर पेश करते हैं वो निश्चित रूप से आपके बीपी को बढ़ाने का जरूर काम करेंगे, शुगर को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन समस्याओं को घटाने का काम कभी नहीं करेंगे। समस्या को भी बढ़ाने का ही काम करें, क्योंकि संगत ही उनकी ऐसा है। और पॉजिटिव लोगों का संगत अगर आप लेंगे, जैसे कि यथार्थ पर हम लोग आते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आपके बीच में अपनी बातों को रखते हैं, हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, किसी भी नेगेटिव बात से विचलित नहीं होते जब तक कि उसकी सत्यता का पता न लगे, और अपनी संस्था के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखते हैं। इसी वजह से हम लोग कभी विचलित नहीं होते और हर हालत में पॉजिटिव बने रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपको भी ये हुनर आ जाए कि कम से कम संस्था के पास इतना देनदारियां हैं कि वो अपने आप को फिर से दोबारा से खड़ा कर लेगा। हमको गिराने वाले तो बहुत पैदा हुए, लेकिन हम खुद नहीं गिरेंगे तो कैसे गिर जाएंगे? दूसरा व्यक्ति नहीं गिराता है, हम खुद गिरते हैं तभी गिर पाते हैं।
धन्यवाद आज के छोटे से अपडेट के लिए। मुख्यालय स्तर से आज का ये जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ है बढ़िया है, बेहतरीन है। आने वाले समय में जिस प्रकार से आज सारण्य परिवार का मुख्यालय अपना बुलंद चेहरा लेके खड़ा हुआ है, आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद हमको है। और आप लोगों को भी उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ समय के बाद आपका ये जो तमाम यूट्यूबरों की जो दुकानें हैं ये भी बंद हो जाएंगी। हम खुद चाहते हैं कि हम भी अपने यथार्थ को बंद कर दें, लेकिन समस्या से निपटने के बाद, क्योंकि ये आग लगाने वाले जितने भी होते हैं तो पानी हम ही लोगों को डालना पड़ता है, तब जाके आग शांत होता है। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से आप सभी को सादर सारा प्रणाम। और निवेशक साथी थोड़े सा और धैर्य बना के रखें, आपको भी सादर प्रणाम। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। एक बार फिर से सादर सहारा प्रणाम। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा ये सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।